हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आप सभी का स्वागत है नीलम सिंह के ब्लॉग पर। तो आज मैं आप सभी को करवा चौथ की पूजा करने की विधि विधान बताऊंगी कि पूरी विधि विधान के साथ पूजा करवा चौथ की कैसे करें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद करवा माता की तस्वीर या कैलेंडर विराजमान करें चौकी पर। फिर कलावे से करवा माता को माला पहना दें। इस दिन सभी सुहागन औरतों को अच्छे से सजना संवरना है और 16 श्रृंगार जरूर करें और साथ में माता रानी का भी श्रृंगार करना है और मन में ये विश्वास रखें कि माता रानी आपके सुहाग की सदैव रक्षा करेंगी। इसके बाद माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ा दें। फिर हमें कलावे को कलश और करवे पर बांध लेना है। कुछ लोगों के यहाँ तो कलश स्थापित किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के घर पर कलश नहीं स्थापित करते। अगर आप अकेले हैं तो कलश स्थापित जरूर करें। इसके बाद चौकी पर चावल फैलाकर अष्टदल कमल बना लें। फिर इसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद कलश में और करवे में हमें स्वच्छ जल भर लेना है। इसके बाद माचिस की तिली या कोई सीख लेकर करवे की नली में लगा दें। कलश में डालने के लिए हमें सुपारी, रोली, हल्दी, चावल और चांदी का सिक्का ले लेना है। फिर हमें आम की कुछ पत्तियां ले लेनी है और उन्हें सजाकर कलश में लगा देना है। फिर करवे और कलश में हमें गंगा जल डाल देना है। इसके बाद करवे और कलश पर ढकने के लिए हमें 2 मिट्टी की प्लेट ले लेनी है। उनमें गेहूं के दाने भर लेने हैं। फिर इन प्लेट को उठाकर कलश और करवे पर रख लेना है। इसके बाद हमें खांड का एक मीठा करवा ले लेना है, जो कि पार्वती माता के नाम का होता है। इसमें हम खील और बतासे भर लेंगे, या आप ड्राई फ्रूट्स भी भरना चाहो तो वो भी भर सकते हो। फिर हम इस करवे में भी कलावा बांध लेंगे। कलश पर हमें रोली से स्वास्तिक बना लेना है,
स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर एक घी का दीपक हमें कलश पर रख लेना है और एक घी का दीपक हमें अपने करवे के ऊपर रख लेना है और एक दीपक करवा माता के लिए और एक दीपक रात की पूजा के लिए और करवा माता की कहानी की बुक ले लेनी है। हाथ जोड़कर करवा माता को प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे पति को लंबी उम्र प्रदान करना। माता को समर्पित करने के लिए हमें 16 श्रृंगार के सामान ले लेने हैं। साड़ी ले लेनी है जो बाद में अपनी सासू माता को दे देनी है। अगर आपके पास 16 श्रृंगार के सामान ना हो तो आप 2 या 5 सामान भी रख सकते हो, लेकिन श्रृंगार का सामान जरूर रखना है आपको। जो पानी आपके पति आपको पिलाएंगे वो गिलास भी आपको अभी भर के रख लेना है। पूजा की थाली में आपको सिंदूर, रोली और मिठाई रख लेनी है और छलनी रख लेनी है। इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। वैसे तो तस्वीर में गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, फिर भी मैंने एक मूर्ति रख ली है। फिर हमें करवा माता को फूलों की माला पहना देनी है। पूजा करते समय हमें माता रानी को कुछ फल और मिठाई समर्पित कर देने हैं और साथ में अठावरी, हलवा या खीर, इन दोनों में से एक चीज़ आप बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, पहली बार आपने अगर हलवा पूड़ी का भोग लगाया है या खीर पूड़ी का भोग लगाया है तो आपको हर बार उसी का भोग लगाना है। माता रानी के करवे पर हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे जिसे हम बाद में सासू माँ को दे देंगे। अगर आपकी सास नहीं है तो आप इस सामान को किसी पंडितानी या किसी सुहागिन औरत को भी दे सकते हैं। और अपने करवे को हमें माता रानी के करवे से 7 बार बदलना है और माता रानी से हमें अपना सुहाग मांगना है। पूजा के समय हमें दीपक जलाकर कुछ गेहूं के दाने हाथ में ले लेने हैं और कुछ गेहूं के दाने अपने दुपट्टे में बांध लेने हैं, जो कि रात को चंद्रदेव की पूजा करते समय काम आएंगे। हमें अपने पति या सास से करवा चौथ की कथा सुन लेनी है और उनको दक्षिणा के रूप में 50 या 100 रुपये दे देने हैं। और हमारे हाथ में जो गेहूं के दाने थे वो हमें करवा माता की तस्वीर के आगे समर्पित कर देने हैं। और ये जो श्रृंगार का सामान है, साड़ी, करवा और दक्षिणा, ये सब हमें अपनी सास, जेठानी, ननद या किसी भी हम सुहागन औरत को दे सकते हैं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। और रात को चांद निकलने के बाद आपको किस तरह से पूजा करनी है, यह जानकारी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।